नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जिस कंपनी का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके पहले मैं एक सौरभ मुखर्जी जी जिनने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बुक लिखी है, उनके एक कोट के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। उनका कहना है कि इंडिया एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ मिलती है। एक तो है गरीबी और दूसरा है इसका लार्ज जो फैलाव है या पॉपुलेशन जिसे कह सकते हैं। एक हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और दूसरा इसका गरीबी। तो दोनों चीज़ों का जहाँ मिलन होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट भर भर के आता है फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, घरेलू डिमांड ही इतनी अधिक होती है कि चीज़ें ग्रो कर जाती है और धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम वगैरह भी देश की इंक्रीज़ हो रही है और चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। आप ये चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। जैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी चल रही है, तो इस हिसाब से ये चाइना की तर्ज पर अब आगे बढ़ता जा रहा है और चीज़ें बदलती जा रही है। तो ऐसे में लोगों के एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं। तो आइनॉक्स लीजर आज की कंपनी है जिसका हम डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। एक कोविड की जिस पर सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी होगी तो सिनेमा इंडस्ट्री पर और उसमें टॉकीज़ पर। तो पीवीआर आइनॉक्स दो लीडर थे इस कंपनी के, लेकिन दोनों को बहुत आघात पहुंचा है इस पूरे कोविड के सिनेरियो में। तो अब चीज़ें धीरे धीरे ओपन होती जा रही है। तो हम ओपन अप थीम के साथ आइनॉक्स लीजर की यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें बिजनेस डिस्कशन होगा, फंडामेंटल होगा और टेक्निकल होगा। तो तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी कंपनी हमने आपके साथ डिस्कस की है उन्हें देखिए, वो एक डिफरेंट थीम पर थी, वो अपने अच्छे बिजनेस के कारण हमने डिस्कस की थी। ये एक अच्छा बिजनेस है आइनॉक्स लीजर का, लेकिन कुछ समय से बहुत ख़राब बिजनेस हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। इसके लिए आइनॉक्स लीजर की हम बात करने जा रहे हैं और पूरा देश इसके लिए खुला हुआ है। एक बड़े पौंड में एक छोटी मछली है, जिसे कह सकते हैं कि जिसके लिए बहुत कुछ बाकी है करने को। और ऐसी कंपनियां और जो 2 साल तक सरवाइव कर चुकी है इस बुरे पीरियड को और बहुत इस कंडीशन को सरवाइव कर कर जो निकला है वो बहुत लंबे समय तक अर्निंग देगा और ऐसे शेयर बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम कंपनी एनालिसिस करने जा रहे हैं आइनॉक्स लीजर का। इसके लिए हमने एनुअल रिपोर्ट 2021 की ली है। इसमें आप स्लोगन देखिए, रिजॉल्व रीथिंक रीस्टार्ट। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था कोविड से, ये वाला सेक्टर और ये वाली कंपनियां। तो इनके लिए ये शब्द बहुत सटीक है यहाँ पर इनकी एनुअल रिपोर्ट में। देखिए आप यहाँ पर डिस्पाइट चैलेंजेस क्या क्या अचीवमेंट इनके हैं। 3.8 मिलियन फुटफॉल आफ्टर अक्टूबर 20 टू मार्च 21। तो इन 6 महीनों में जो फुटफॉल बता रहे हैं 3.8 मिलियन, मतलब 38 लाख, है ना। 17 स्क्रीन एडेड एंड लोएस्ट नेट डेट। कंपनी के पास डेट बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, ये इनका कहना है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन एंड बेस्ट इन क्लास कोविड-19 एसओपीज। कोविड-19 के एसओपी का पालन करते हुए अपने बिजनेस को रन कर रही है। यहाँ पर कंपनी के जो अदर कंपनियां हैं, इसकी ग्रुप कंपनियां, वहाँ वो देख लेते हैं। आइनॉक्स लाइव एंड लाइव द मूवी, ये मेन कंपनी है। आइनॉक्स लीजर लिमिटेड जिसका हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स सीवीए, जीएफएल लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप से इसकी कंपनियां हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्क्रीन से है इनके पास 648 और प्रॉपर्टीज़ है 153 और 69 सिटीज़ के अंदर है। मतलब एक ही मल्टीप्लेक्स में 2 से 3 स्क्रीन होती है, आप देखते हैं 3 से 4 स्क्रीन का एवरेज है। तो यहाँ पर 70 मिलियन गेस्ट 1920 में 70 मिलियन फुटफॉल थे इनके यहाँ और सीट है 1,47,436 और ये लगातार इंक्रीज हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 41 स्क्रीन इनने ओपन की है लास्ट कैलेंडर ईयर 2021 में। पूरे साल में 41 स्क्रीन स्टार्ट की है और 3 सिटीज़ इनने इंक्रीज की है, मतलब 72 सिटीज़ में इनका नेटवर्क फैल चुका है। इतनी खराब स्थिति के बाद भी कंपनी अपना एक्सपांशन किए जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में इनका वर्चस्व है। आप देख सकते हैं पीवीआर के साथ ये एक बहुत बड़ी कंपनी है आइनॉक्स लीजर, जो ये दो कंपनियां ही मेनली इस पूरे सेक्टर को लीड करती है। यहाँ पर स्क्रीन की ग्रोथ किस हिसाब से हुई है ये देख सकते हैं। FY03 में 2 स्क्रीन थी, मतलब 2 प्रॉपर्टीज और 8 स्क्रीन थी और ये बढ़ते बढ़ते आज 153 और 648 तक पहुंच चुकी है और इसमें भी इजाफा हो चुका है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं डाइवर्स प्रेजेंस, आप देखिए इनकी। साउथ में 31, ईस्ट 24, वेस्ट 57 और नॉर्थ 41।
तो इस टाइप से प्रेजेंस है इनकी पूरे 153 प्रॉपर्टीज इस हिसाब से है इनकी, और 69 सिटीज़ भी आप देख सकते हैं। साउथ में भी अच्छा खासा इनका वर्चस्व है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन की एंड सीट्स, तो इस टाइप से पूरा डाइवर्स प्रेजेंस इनकी है। यहाँ पे साइड से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जैसे अभी टोटल आप देख सकते हैं 72 सिटीज़, 160 मल्टीप्लेक्सेस एंड 675 स्क्रीन्स, तो इस हिसाब से इंक्रीज़ किया है अभी लास्ट ईयर में, आफ्टर दैट एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पर दो इनके फिगर्स मेनली काम करते हैं। एक है एटीपी एवरेज टिकट प्राइस जो 226 पर पहुँच चुका है, और दूसरा है एसपीएच सेल्स पर आवर। तो यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं 97 हो चुका है। 97, ये 73 से बढ़ के 97 हुआ है, इसलिए इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। मतलब जो कंपनी जो फूड आइटम्स सेल करती है फिल्म के दौरान, तो उसमें पर आवर बहुत तेजी से चेंजेस आए हैं। मतलब कंपनी का मार्जिन इंक्रीज होने वाला है। तो कंपनी इतने बुरे दौर से गुजरी है, और अभी जैसा भी सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और अपने स्क्रीन भी बढ़ा रही है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम कंपनी का आइनॉक्स लीजर का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे स्किनर.इन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस जिसके बारे में हम स्टडी कर ही चुके हैं, वही बिजनेस है कंपनी का, मूवीज़ एंड फूड आइटम्स सेल करना मूवीज़ के दौरान। तो इस टाइप का एक बिजनेस है इनका पूरा। मार्केट कैप यहाँ पे 5746 करोड़ एंड करंट प्राइस 470, इसका हाई रहा है 497 का, और लोएस्ट रहा है पूरे ईयर का 242। स्टॉक पी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी अभी कुछ लास्ट ईयर इसने नेगेटिव प्रॉफिट या फिर जिसे कह सकते हैं लॉस बुक किए थे, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है इन कंपनीज के लिए। तो हम जिस स्टोरी पर आज काम कर रहे हैं वो है एक ट्रेंड चेंज की स्टोरी। मतलब एक कोविड का जो ख़त्म हो रहा है या जो फ्री हो रहा है, सब चीज़ें ओपन हो रही है, तो उसके दौरान हम बात कर रहे हैं, इसलिए पी नहीं दिखा रहा है और चीज़ें नेगेटिव में आएगी इस कंपनी में। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसलिए हम इस कंपनी की आपसे बात कर रहे हैं, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। आरओसी माइनस में और आरओई भी माइनस में। तो कुछ चीज़ें जो इसकी अभी देखने वाली है, यहाँ पे कॉन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये 2 साल बहुत ख़राब निकले हैं। यहाँ पे जो चीज़ देखने लायक है दोस्तों वो ये है कि ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं, यही एक ग्राफ है जिसे हम क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं। देखिए सेल्स में अभी सितंबर 21 और दिसंबर 21 ये यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि अक्टूबर में स्क्रीन्स हाफ वॉल्यूम के साथ खोली गई थी, इसलिए इनका एकदम से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 21 में दर्ज किया है, एंड दिसंबर 21 में 131 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कोविड नहीं आया था तो दिसंबर 2019 168 करोड़, और दिसंबर 21 यहाँ पे कंपेरिजन डायरेक्ट करना पड़ रहा है 131 करोड़, जो हाफ स्क्रीन के साथ कंपनी काम कर रही है, तो भी मतलब प्रॉफिट लगभग लगभग सेम होने लगे हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है ये, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट अच्छा खासा पे कर रही है। अभी भी स्क्रीन पूरी तरह खुले नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा इसका ट्रेंड भी चेंज होता जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ पर तो माइनस में आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो इंटरेस्ट पे आउट कर रही है वो है 64 करोड़, जो लगातार इन 2 सालों के अंदर कम नहीं हुआ। इसके पहले देखिए आप, लगातार 50 करोड़ के आसपास था इंटरेस्ट पे आउट, और ये कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे हालात कंपनी के बहुत ख़राब हो चुके थे, आप समझ ही सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं। सेल्स आप देखिए यहाँ पे 457 करोड़, लास्ट ईयर जो मार्च 2021 में था 99, उससे लगभग 5 टाइम्स हुआ है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट खुलता जाएगा ये कंपनी अच्छा खासा अर्निंग करती जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए इसमें कोई कमी नहीं हुई है। 23%, जो पहले कोविड के पहले चलता था वही मार्जिन अभी भी कंपनी बनाए हुए है। यहाँ पे सभी चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, इसलिए इस कंपनी को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बैलेंस शीट हम देखते हैं, रिजर्व 598 करोड़ और बोरोइंग जो है 2850 करोड़। तो यहाँ पे बोरोइंग अच्छी खासी है, रिजर्व कम है। यहाँ पर अभी तक की जितनी भी हमने कंपनियाँ आपके साथ डिस्कस की है इसमें जैसे रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग स्टोरी है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, सितंबर 20 यहाँ तक कंपनी ने 51.89 मैनेज किया था, लेकिन इसके बाद जो हालात ख़राब हुए हैं तो कंपनी कुछ लिक्विडेट भी हुई है। एक QIP भी कंपनी का आया था, क्योंकि कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है रन करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस इन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए हमेशा चाहिए होते हैं, चाहे पब्लिक आए या ना आए, तो इसलिए कुछ फॉल हुआ है। यहाँ पर FII आप देखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है हमेशा से। 9, 10, 12 जब हालात सुधरते गए तो और भी देखिए आप 15, 16, 16.86 तक पहुँच चुके हैं FII। DII भी आप देखिए, DII मार्च 2023 था और अभी बढ़ते बढ़ते 26 के आसपास ये पहुँच चुके हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा घाटा खाने वाली जो पब्लिक ही होती है हमेशा, वो आप देखिए यहाँ पे 13 पर बैठी हुई है। मतलब ये कमी करी है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हुआ है, बाकी सबका बढ़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन इस मार्केट में पैसा कमाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस आइनॉक्स लीजर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2020 कंपनी का लेवल 491 का, और जो सबसे तेज़ी से गिरा है वो भी आइनॉक्स लीजर है। 10 फरवरी से आप देखेंगे यहाँ पर लोअर लेवल टच किया अपना 11 मई, 4 मई, मतलब एक महीने के अंदर आप लोअर लेवल 200 तक 193 तक पहुँच गया, मतलब सीधा 1/3। तो यहाँ इस टाइप के हालात हुए थे उस दौरान, 1 या 2 महीनों के दौरान। तो यहाँ पर से कंपनी वापस से रिकवर करती जा रही है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे। कंपनी के पास हमेशा से लोन वगैरह एक मैनेजेबल कंडीशन में थे, तो कंपनी आज से सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज 2 साल सर्वाइव करना इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता था। तो यहाँ पर जिस हिसाब का इसका ट्रेंड और जिस हिसाब का इसका चार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा क्योंकि जैसे जैसे स्क्रीन सब खुलती जाएगी वो 100% वॉल्यूम पर ये लोग काम करेंगे, 100% फुटफॉल इनके यहाँ होंगे। तो ऐसे में ये कंपनियाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, और एक आइनॉक्स लीजर एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है और इसका चार्ट भी इसका सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से इसमें निवेश किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन एक सावधानी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए ही अभी निवेश कीजिएगा, क्योंकि कंपनी या ये स्टोरी जब तक प्ले करेगी जब तक आप एक अच्छी खासी अर्निंग करके बाहर हो सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने आइनॉक्स लीजर के फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी का एनालिसिस। कंपनी रिवाइव करना जानती है, कंपनी सर्वाइव करना जानती है, और चीज़ें चेंज होती जा रही है। चार्ट एनालिसिस शानदार है कंपनी का, चार्ट के दम पर अभी बाई कीजिए। एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसमें नहीं रखा जा सकता, इसे ऐसे नज़रिए के साथ बाई कीजिए कि 50 से 60% टाइप का प्रॉफिट हो जाता है, तो उसमें से एक बड़ा पोर्शन एग्जिट कर लेना चाहिए, या अपनी पूंजी तो कम से कम एग्जिट कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे व्यू के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उसके पहले हमारे सभी वीडियो देखिएगा, उनका लाभ उठाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।